एक्चुअली प्रणवानंद महाराज का जन्म बांग्लादेश के बाजीपुर गांव में हुआ था। और शुरू से ही इनका स्वभाव था कि मानव सेवा के ऊपर इतने सारे जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा होती थी या कोई भी किसी तरह के कोई भी असुविधा में होते थे तो उनका बढ़ चढ़ के उनको सेवा करने के लिए वो तत्पर रहते थे। भारत सेवाश्रम संघ एक सन्यासी संस्था है जिसका उद्देश्य है धर्म प्रचार और सेवा। इस संस्था का शाखा करीब करीब 100 है। उसी में से एक गोरखपुर शाखा एक मुख्य स्थान पर है कि इस संस्था का जो संस्थापक है स्वामी प्रणव जी महाराज, उन्होंने 1913 में यहीं पे आए थे और गुरु नानक मंदिर से बाबा गोविंद से दीक्षा प्राप्त किया था। माता जी जगत जननी है, पूरा विश्व में है, सब संतान उनके ही है। लेकिन बंगाल के एक ये प्रभाव ये है कि वहाँ ज़्यादातर साधक जो थे वो मातृभक्त था, काली का साधक थे, दुर्गा जी का साधक थे। और उनसे खुद ही जा करके एक नारी के रूप में, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में कभी कभी डायरेक्ट बात किया था, एकदम सीधे बात हुआ था। गुरु जी महाराज ने सोचा अगर जब तक हमारे बीच में ऊंचा नीच छोटा बड़ा का ये जात विचार रहेगा तब तक ये समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने ये अपना नाम छोड़ करके भारत सेवाश्रम नाम जुड़े हैं, क्योंकि पूरा भारत का जितना हिंदू है एकत्रित करने का, एक ही परिवार में लाने का कोशिश किए हैं। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त मैं भारतीय सेवाश्रम संघ में मौजूद हूं और हम आपको बता दें कि वो सेवाश्रम है जहां पे प्रणवानंद महाराज जी का यहाँ पे पूजा अर्चना होता है। और यहाँ पे मानव सेवा जो कहा जाता है, यहाँ पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो लोग मानव सेवा करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि चैत्र नवरात्रि चल रहा है और आज अष्टमी पूजा भी और नवमी पूजा भी कितने लोग आज ही के दिन करने वाले हैं, तो आज के दिन इस तरह से पूजा होने वाला है। और माता रानी की मूर्ति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता रानी की मूर्ति लाई गई है। यहाँ पे चैत्र नवरात्रि हो या फिर जो दूसरी जो नवरात्रि आती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो नवरात्रि आती है वो नवरात्रि हो, यहाँ पे दोनों नवरात्रि में मूर्ति रखी जाती है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे चैत्र नवरात्रि में भी माता रानी की मूर्ति ला के रखी जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इस वाले नवरात्रि में जो चैत्र नवरात्रि होती है इसमें रामनवमी के नाम से लोग ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बालक और छोटी छोटी बालिकाएं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का रूप धारण करके प्रोग्राम करते हैं, स्टेज शो होता है। लेकिन माता रानी की मूर्ति नहीं आती है। पूजन अर्चना तो सब लोग अपने अपने घर करते हैं, नवरात्रि वैसे ही मनाया जाता है। लेकिन आज हम दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में यहाँ पे माता रानी की मूर्ति आने के पीछे का वजह क्या है, और सेकंड बात प्रणवानंद महाराज जी के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन थे, क्या करते थे, ये सारी बात हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ बंगाल से आई हुई गेस्ट हैं, बनारस से आए हुए मेहमान हैं और इस आश्रम के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन तीनों लोगों से बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम देवाशीष दास है जी, मैं बनारस से पधारे हूँ। जी। सर थोड़ा सा हमें ये बताइए प्रणवानंद महाराज जी के बारे में। एक्चुअली प्रणवानंद महाराज का जन्म बांग्लादेश के बाजीपुर गांव में हुआ था। और शुरू से ही इनका स्वभाव था कि मानव सेवा के ऊपर। और इनका नाम शुरुआत दौड़ में विनोद भूइया था जब ये सन्यास धर्म नहीं लिए थे। और इनका मेन गुरु गंभीरानाथ जी थे, जिनका ये फॉलोअर थे और जिनका ये शिष्य थे। और स्वामी प्रणवानंद महाराज जी का मेन उद्देश्य था कि मानव सेवा करना है। जितने सारे जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा होती थी या कोई भी किसी तरह के कोई भी असुविधा में होते थे तो उनका बढ़ चढ़ के उनको सेवा करने के लिए वो तत्पर रहते थे। वो तत्पर रहते थे। ये बताइए कि मतलब आप लोग बनारस से आए हुए हैं और चैत्र नवरात्रि में जब भी यहाँ पे पूजा पाठ होती है, जो भी होती है, तो आप लोग को इनविटेशन जाता है, आप लोग यहाँ पे आते हैं। उसके पीछे का वजह क्या है कि आप बनारस से चले आते हैं यहाँ पे? नहीं, ये हमारी लगाव है, हमारी खिंचाव है कि महाराज को हम लोग, महाराज जी जो यहाँ अध्यक्ष है स्वामी निशेषानंद जी महाराज, बहुत लगाव है। बहुत मैं छोटे उम्र से उनको देख रहा हूँ, उनके प्रति हमारा बहुत आस्था है, भक्ति है, जिसके कारण मैं बनारस छोड़ के गोरखपुर चला आता हूँ। तो मैडम आपका क्या नाम होगा? माधवी मंजरी बसु।
हम आपसे ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि ये बताइए कि अगर बंगाल की बात करें, आप बंगाल से आई हुई हैं यहाँ गोरखपुर में। बंगाल में अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए, नवरात्रि की बात की जाए, तो वहाँ पे जिस तरह से मनाया जाता है, उसके बाद ही पूरे भारत में दूसरा स्थान होता है नवरात्रि का। तो बंगाल इतने फ़ेमस जगह पे जहाँ माता रानी की पूजा होती है, तरह-तरह की मूर्तियाँ आती हैं, लगता है साक्षात माता रानी दर्शन दे रही हैं। तो आप वहाँ से इतने अच्छे जगह से कैसे आप मतलब यहाँ गोरखपुर में क्या ऐसा खिंचाव है? वासंती पूजा इस समय चैत्र नवरात्रि सब जगह नहीं होते हैं, बंगाल में ही भी सब जगह नहीं होते, खूब बहुत बहुत सी थोड़ी सी कम जगह में होती है। और यहाँ मैं आई हूँ, ये स्वामी जी है ना, ये बहुत अच्छा है। मेरा गुरुजी की शिष्य है और मैं इस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। वो बहुत स्नेह करते हैं हमें, इसीलिए उन्हें बुलाया है, इसीलिए मैंने आया। तो मैडम का जैसा है कि थोड़ा-सा इन्हें हिंदी बोलने में दिक्कत होता है, बंगाली में अगर ये बोलेंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हमें पता है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारे को नहीं पता होगा कि बंगाली लैंग्वेज में हिंदी समझ में कैसे उन्हें आएगा, कैसे नहीं आएगा। इसलिए ये इनके पास बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बंगाली में बताएँगी तो इन्होंने सिंपल एक लाइन बोला हिंदी में, जिससे आप लोग भी समझ पाएँ कि जो पूजा यहाँ पे इस वक़्त हो रही है, वो बंगाल में भी नहीं होती है। एक खिंचाव है कि ये बंगाल से गोरखपुर में आई हैं। अब हम इस आश्रम के अध्यक्ष से जानना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में। तो आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम स्वामी निश्रेषानंद जी, भारत सेवा संघ गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष हूँ और यहाँ का ये शाखा का संचालक भी हूँ। आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल यही है कि आप इस आश्रम में इतने सालों से हैं, इस आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत बातें बताइए। चैत्र नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति बैठती है, उसके बारे में बताइए। थोड़ी-थोड़ी बातें, आप सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। भारत सेवाश्रम संघ एक सन्यासी संस्था है जिसका उद्देश्य है धर्म प्रचार और सेवा। इस संस्था का शाखा करीब करीब 100 है, उसी में से एक गोरखपुर शाखा एक मुख्य स्थान पर है कि इस संस्था का जो संस्थापक है स्वामी प्रणव जी महाराज, उन्होंने 1913 में यहीं पे आए थे और गुरु नानक मंदिर से बाबा गोविंद नाथ से दीक्षा प्राप्त किया था। तो तब से आज तक भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर के साथ साथ गुरु नानक मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा गहरा संबंध और नाता जुड़े हुए हैं। तो उसी के नाता को जोड़ने और गहरा करने के लिए हमारे बड़े महाराज जी ने बताए थे कि गोरखपुर में गुरुजी जब दीक्षा लिया है, उनका साधना स्थल है, उसी स्थल पर एक गुरुजी का आसन एक होना चाहिए। तो वो मुझे आदेश दिए थे कि वहाँ देखो, अगर गुरुजी का आसन बनाने के लिए कोई जमीन मिले तो वहाँ हमारे की इच्छा है कि आश्रम बनाने का। तो मैंने कोशिश किया, गुरुजी का आशीर्वाद, माता रानी के आशीर्वाद से ये जमीन मिल गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक ये आश्रम बढ़ गया है। और ये बंगाल के साथ साथ ऐसा नहीं कि बंगाल में ज़्यादा माता जी की पूजा होता है, तब तो होता तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ एक है विंध्यवासिनी माँ जो यूपी में भी है, और जम्मू में भी जो हमारे वैष्णव देवी जी है। तो पूजा तो केवल बंगाल की बात नहीं है, माता जी जगत जननी है, पूरा विश्व में है, सब संतान उनके ही है। लेकिन बंगाल के एक ये प्रभाव ये है कि वहाँ ज़्यादातर साधक जो थे वो मातृभक्त था, काली का साधक थे, दुर्गा जी के साधक थे, और उनसे खुद ही जा करके एक नारी के रूप में, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में कभी कभी डायरेक्ट बात किया था, एकदम सीधे बात हुआ था। वो देवियों ने मनुष्य रूप पकड़ करके, नारी रूप पकड़ कर उन रूप से बात किया, तब से प्रचार भी हो गया और उनका साधना का फल ये सामने आया कि बंगाल मातृभक्त है, मातृ साधक है और माता जी का ज़्यादा पूजा करता है। लेकिन यहाँ के ऐसा बात नहीं है कि राम जी की पूजा नहीं करता है, कृष्ण जी की पूजा नहीं करता है, लेकिन वो साधक थोड़ा उधर की कम है या वो साधना नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारे भारत सेवाश्रम संघ है, गुरु जी महाराज मतलब स्वामी प्रणव जी महाराज ने, उन्होंने भारत जब द्विखंडित होने के पहले भारत को तथा हिंदू जाति को शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्रयास किया था हिंदू मिलन मंदिर माध्यम के, कि पूरा हिंदू जाति को एकत्रित करना है। इसके जरूरत था कि शक्तिशाली बनना, कमजोरी दुर्बल की वो ये था, ब्रिटिश का राज था, इंग्रेज हमारे शासन करता था, मारता पीटता, धर्म परिवर्तन करता था। गुरु जी महाराज ने सोचा अगर जब तक हमारे बीच में ऊंचा नीच छोटा बड़ा का ये जात विचार रहेगा, तब तक ये संगठित नहीं हो पाएगा।
इसलिए उन्होंने ये अपना नाम छोड़ करके भारत सेवाश्रम नाम जुड़े हैं, क्योंकि पूरा भारत का जितना हिंदू है एकत्रित करने का, एक ही परिवार में लाने का कोशिश किए हैं। तो उसी के नाते ये है कि अगर शक्तिशाली बनाना है तो शक्तिशाली माँ को की सेवा करना चाहिए, क्योंकि माँ सबसे देवी है, दुर्गा। देखिए ब्रह्मा जी, भगवान नारायण जी जब महिषासुर मारने के लिए जो सारे देवी देवताओं ने वन में एक भ्रमण कर रहा था, एक भिखारी के रूप में, एक छद्म वेश में विचरण करता था, तब केवल माता जी की उपासना करने के बाद माता जी ही उन लोगों को, उस दुष्ट को विनाश किया था, तब सारे देवता को पुनः राज्य मिला था। तो शक्तिशाली सबसे माता जी होती है, इसलिए गुरुजी महाराज ने ये शक्ति पूजा का प्रचलन किया। और पहले इन्होंने शुरू किया था बनारस में किया था, उसके बाद धीरे धीरे जितने शाखाएँ हैं हमारे भारत में, करीब अभी 20 शाखा में इस तरह का पूजा हो रहा है। मेरा एक इच्छा था, यहाँ राम जी का पूजा है और रामनवमी मना जाता है, तो राम जी की जन्मदिन है, लेकिन वही राम जी जब सीता के उद्धार के लिए गए थे राम सेतु बांधने के लिए, लेकिन राम सेतु के बांधने के पहले उन्होंने विभीषण के विचार विमर्श के बाद ही माँ दुर्गा जी शक्तिशाली देवी की पूजा करने का उनके एक उपदेश नहीं, उनका एक सुझाव दिया था कि आप माता जी के प्रसन्न करें, तब हो सकता है रावण के विनाश हो सकता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण जी पांडव और कौरव की लड़ाई के पहले कृष्ण जी ने पांडवों को बताया था कि माता जी की पूजा करो, शक्तिशाली माँ दुर्गा जगत जननी का आशीर्वाद ले लो। तब पांडव ने भी ये कुरुक्षेत्र मैदान के लड़ाई के पहले भी माता जी की पूजा किया था। इसलिए देखा जाता है, इतिहास या धर्म ग्रंथ देखा जाता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र जब कोई धर्म के विजय लाना है या दुष्ट को दमन करना है, तो शक्तिशाली माता जी की पूजा करना, साधना करना, उपासना करना, ये हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा गया है, उदाहरण पाया गया है। उसी के हिसाब से गुरुजी महाराज ने ये शक्तिशाली पूजा का प्रचलन किया, और उसी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा ये भाषा, भाषी, स्थान, राज्य, ये हम लोग विचार नहीं करते। हमारे विचार से है, हम लोग हिंदू है, हिंदुस्तान हमारे संगठित करना है, शक्तिशाली बनाना है, और उसी के हिसाब से हमारे विचार से गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए जितने साधु महात्मा हैं वो लोग भी राष्ट्र के विचार रखते हैं। इसलिए 1913 से आज तक जुड़े हुए हैं। जब मैं बुलाता हूँ, महंत अवैधनाथ जी आते थे, वो मैं बहुत पूजनीय थे, वो एक देवता की तरफ मेरा पास था, और वो हमको बहुत प्यार भी करते थे, एक शिष्य की तरह। उसके बाद ही उसका वो परंपरा निभाने के लिए योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा निभा रहे हैं। जब बुलाता हूँ, आमंत्रण करता हूँ, तो आ जाता है। माता जी की पूजा भी करते हैं, काल भी पूजा किया था, आरती भी किए थे, और भारत सेवा संघ के बारे में विस्तृत इतिहास भी सबने उनका विस्तृत आलोचना किया था, चर्चा किया था। और यहाँ का इस मोहल्ला में कुछ एक ये क्या बताऊँ, मैंने इसका एक उपहार के हिसाब से कुछ रास्ता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव एवं मार्ग ये भी दिया, अपना ऑफिसर को आदेश दिया है। तो मतलब रास्ता वगैरह यहाँ पे विकसित जो करना है वो भी उन्होंने कल बोल के गए हैं। वो कल इस सभा में उनको ये भी ऐलान कर दिया है कि भारत सेवा संघ के साथ साथ ये परिवार जो है, ये जो स्थान है, ये क्रांतिकारी का इस जगह है। तो उन्होंने इतिहास के पुनरुद्धार करने के लिए कहा कि क्रांतिकारी का इतिहास हमारे बच्चों को सामने लाना चाहिए, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को साथ जानना चाहिए कि ऐसे हमारे देश आज़ादी हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि इतना बड़ा एक इतिहास जिनमें छिपी हुई है, तो हम लोग सामने लाना चाहिए। तो उन्होंने ये एक तरफ वो क्रांतिकारी सचिंद्र संडाल का एक स्मारक बिल्डिंग, सभागार, लाइब्रेरी, ये उनका मंदिर स्थापना की घोषणा की है। उसी के साथ साथ आने जाने के लिए मेन रोड से एक रास्ता भी चौड़े करने का, सुंदरीकरण करने का भी घोषणा किया है। तो आपने देखा जैसा कि महाराज जी ने कैसे बताया, इस आश्रम के जो अध्यक्ष हैं, कि कल योगी आदित्यनाथ आए थे। वो ये एक परंपरा चली आ रही है। पहले अवैधनाथ आते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं, आप सभी लोगों को पता है कि वो भी इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं, और हर साल नवरात्रि में वो यहाँ पे आते हैं। और जैसा कि बाबा जी ने भी बताया कि भारतीय सेवाश्रम संघ जो है, इसके विकास के लिए भी उन्होंने कल बहुत सारी बातें बताई हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि इन लोगों ने जितनी सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना ही इन लोगों का धर्म है। प्रणवानंद महाराज जी के
बारे में उन्होंने बताया कि 1913 से प्रणवानंद महाराज जी ने ये अपने मन में विचार लाया और उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें किसी अंग्रेज़ों की अगर इन्होंने बात कही है कि ये अंग्रेज़ जब हमारे भारत में राज्य कर रहे थे, तो हमारे ऊपर जब अत्याचार कर रहे थे, तो उनसे लड़ने के लिए प्रणवानंद महाराज जी ने सोचा ये कि हम ऊंच नीच जाति, छोटा बड़ा, धर्म, राज्य, देश, ये सारी चीज़ें छोड़ के हटा के हम सब एकजुट होकर अगर ये कार्य करेंगे, तब जाके हमें आज़ादी मिल पाएगी। और तब से उन्होंने इस भारतीय सेवाश्रम का स्थापना किया। उसके बाद से यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म को अलग नज़र से नहीं देखा जाता है। इन लोगों का ये मानना है कि जितने भी मानव हैं सब हिंदू हैं, सब एक हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि बंगाल से आई हुई, आप सबको पता है कि बंगाल में माता रानी की पूजा कितनी भव्य पूजा होती है, और दुर्गा पूजा का जब भी नाम आता है तो बंगाल का ख्याल सबके मन में आता है। तो ये बंगाल से यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पूजा पाठ होता है हर नवरात्रि में, और यहाँ पे किस तरह से मानवता की सेवा की जाती है। सारी बातें, तमाम बातें तीनों लोग हमारे साथ जो मौजूद थे इस आश्रम में, सबने अपनी अपनी बात बताई। अब हम अपने दर्शकों से विनम्र विनती करना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उनका ये विचार इन लोग का कैसा लगा, प्रणवानंद महाराज जी का ये बात कैसा लगा। और इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।